चल भाई, आवाज आ रही है ना? जी आ रही। ठीक है। तो अब देखो इसके आगे क्या लिखा है कि डिड यू चेक द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14, कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, है ना? क्योंकि तुम्हें पता है बेसिक है इसलिए न्यूट्रलाइज कर सकता है। इट इज अ माइल्ड नॉन करोसिव बेस। इस लाइन को बस अंडरलाइन कर ले। एक माइल्ड नॉन करोसिव बेस है ये। कर लिया? जी कर लिया। ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब कुकिंग करते हैं तो किस तरह से हीटिंग होती है इसकी? लिखा है 2NaHCO3 जो है उसको जब हीट करेंगे तो Na2CO3 यानी सोडा ऐश जो बनेगा H2 और CO2 निकालता है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी सोडियम जी। हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउसहोल्ड। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ये बेसिक है। दूसरी प्रॉपर्टी हीट करने पे CO2 निकालता है। इसी के ऊपर यूजेस है इसके। पहला यूज था अपना कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है ना, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टारिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब देखो कोई सा भी एसिड होगा NaCO3 के साथ कोई सा भी एसिड होगा तो CO2 H2 और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये जनरल रिएक्शन नहीं लिखी उनने कि एक मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता था। पहली वाली चीज लिखी है उनने। याद आया? जी जी। हाँ। तो बस वो इतना दिखा रहे हैं कि जो वो एसिड है ना, अब वो जो सोडियम सॉल्ट बनेगी उसको उसको थोड़ा उसका बेसिक नेचर थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा इससे। और CO2 तो जी निकल ही रही है अभी भी। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेस ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। समझ गया ना? जी। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड में क्यों है? क्योंकि बेसिक है नेचर तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी। Being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provides relief. It is also used in soda acid fire extinguisher. उसका भी पूरा अपन ने सिस्टम देख लिया। रिवाइज जरूर कर लेना इसको, यूजेस को अच्छे से, है ना, स्क्रीनशॉट से। आ जाओ। अब आते हैं अपन वॉशिंग सोडा पे। तो वॉशिंग सोडा पे भी ना पहले एक काम कर, तू वो वाली चीज कर दे जैसे सारे उसमें कर रहा था अभी तक। जैसे देख, जैसे बेकिंग सोडा था उसमें ऐसा लिखा होगा तूने, जी कर लिया मैंने पहले ही। है ना? अच्छा कर लिया। ये देख इधर पे लिखा है, ऐसा लिख लिया पूरा। जी कर सोडियम लिया। कर कार्बोनेट लिया। डेकाहाइड्रेट है और Na2CO3.10H2। ठीक है। हाँ जो अब रीड करते हैं। Another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3.10H2। अपना मेन चीज तो सोडियम क्लोराइड ही थी ना, NaCl और H2 यानी ब्राइन सॉल्यूशन, उससे मिल रहा है ये सब। तो उसी से एक दूसरी चीज भी मिलती है Na2CO3.10H2, वॉशिंग सोडा। यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। इसको अपन सोडा ऐश बोलते थे तब। जब सीधे हीट करके निकालते हैं तो उसको सोडा ऐश बोलते हैं। Na2CO3 कोई पानी का मॉलिक्यूल नहीं जोड़ा उससे। अब जी क्या होगा? रिक्रिस्टलाइजेशन। अब इस वर्ड के लिए थोड़ा सा वेट करना है ना, रिक्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब है? तो रिक्रिस्टलाइजेशन यानी बस बेसिकली उन्हें पानी जोड़ दिया, है ना। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज आल्सो अ बेसिक सॉल्ट। तो ये अपन पहले प्रूव कर चुके हैं बेसिक होगा। अच्छा जी नीचे देखो रिएक्शन जो लिखी है उसमें एक छोटी सी एरर तेरे को समझ में आ रही होगी कि वो जो 10 H2 के मॉलिक्यूल है उनको प्लस करके लिखना नहीं चाहिए, है जी। ना। कि Na2CO2 तो मैं पूरा का पूरा पानी में डाल देता हूँ, अपने आप ही 10 ही जो है ना, फिक्स रहता है नंबर। तो 10 ही जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आके चिपकते हैं। ठीक है। देखो उन्होंने अगले पेज पे लिखा है 32 पेज नंबर पे। व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई, है ना। तो वो अभी इसका मतलब थोड़ी देर में बताने वाले हैं। डज इट मेक Na2CO3 वेट? वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेक्शन, है ना। तो अभी इसका मतलब अभी समझ में आने वाला है। ठीक है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एज वेल। तब उनके 4 यूजेस है, देख लेते हैं फटाफट। सबसे इंपॉर्टेंट बेकिंग सोडा के ही है ना, वॉशिंग सोडा जी के हैं। सबसे पहला है सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, है ना। ग्लास सोप पेपर ये लगभग सारी केमिकल जो होंगे, जैसे अपना ब्लीचिंग पाउडर भी था वो भी उधर यूज होता था। बेकिंग सोडा के तो अपन को याद है ही। और ब्लीचिंग पाउडर में क्या था यूज होता था, वो भी अपने ग्लास और इसमें इंडस्ट्री में। ब्लीचिंग बोल रहा हूँ, सॉरी, अपना NaOH जो था, सोडियम हाइड्रोजन। याद आया? जी। जी हाँ। उसके बाद लिखा है हमने इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। अभी थोड़े पॉइंट थोड़े याद करने पड़ेंगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं इनकी। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। अब ये तो समझ में आ रहा है ना, वॉशिंग सोडा किसके लिए यूज होता होगा? वॉशिंग के लिए। समझ गया ना? जी। आखिरी पॉइंट में जरूर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या होता है देखते हैं थोड़ा। जी। सुना है क्या हम। हार्ड वाटर का मतलब? हाँ मैंने सुना है। खारा चल पानी। अच्छी बात है। तो
हाँ हार्ड वाटर यानी हाँ एकदम खारा भी नहीं, वो तो सी वाटर जैसी बात होगी कि खारा पानी हाँ यानी जिसमें नमक मिला हो। जी हार्ड वाटर एक थोड़ी सी दूसरी चीज होती है, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर जो होता है ना वो बड़ा प्योर होता है ना, प्योर H2O। ये होता है अपना बेसिकली सॉफ्ट वाटर। और हार्ड वाटर में क्या होता है कि कुछ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इम्प्योरिटीज होती हैं। तो क्या मतलब हुआ, इनकी मैग्नीशियम और कैल्शियम की कुछ कुछ सॉल्ट्स होती है इस पानी में, तो उसको हार्ड वाटर बोलते हैं, प्योरिटी। अब वो फील करने से तो बिल्कुल डिफरेंस समझ में नहीं आएगा इनके बीच में, पर जब जी अपन इसमें सोप डालते हैं तो एक कोई लेदर देता है एक नहीं देता, वो चीज अपन देखेंगे बाद में। इस तरह से इनका डिफरेंस समझ में आता है ना, फील करने से तो कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम इम्प्योरिटीज होती है हार्ड वाटर में। तो इसको अपन क्या करते हैं, जब Na2CO3 डालते हैं ना, Na2CO3, तो इसमें जो भी मैग्नीशियम इम्प्योरिटी होगी, जैसे Mg है उसकी कोई इम्प्योरिटी SO4 है ना, MgSO4, कोई भी मैग्नीशियम कैल्शियम की भी ऐसी कोई CaCO3 ले लिया मैंने, कोई भी यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम की क्या इम्प्योरिटी यानी सॉल्ट्स। तो ये देखो मैग्नीशियम की सॉल्ट है, कैल्शियम की सॉल्ट, तो ऐसी कुछ इम्प्योरिटीज होंगी। इसमें जब मैं Na2CO3 डालूंगा जो अपना वॉशिंग सोडा है, और वो डेकाहाइड्रेट यानी .10H2 भी लगा होगा, तो जब इसमें इस तरह से कुछ डालते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो जाती है। समझ गया बात को? CO3 नहीं जी लेना चाहिए था, एक सेकंड। हाँ ऐसा हो, तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, तो Na2SO4 बन जाएगा और MgCO3 बन जाएगा। ये सॉल्यूबल है पानी में, सोडियम सॉल्ट सॉल्यूबल होती है पानी में, ये सॉल्यूबल नहीं था पानी में इतने अच्छे से, तो ये हार्ड वाटर देता था मेरे को। ये जो है जैसे CaCO3 और जो बनेगा Na2SO4, तो इनमें से भी ये दोनों सॉल्यूबल होंगे वाटर। तो ये अनसॉल्यूबल चीजें जो है, इनसॉल्यूबल चीजें जो है सॉल्यूबल बन रही है। तो ये क्या हो रहा है, अपन उसकी हार्डनेस को रिमूव कर रहे हैं पानी की। बात समझ में आई? जी ठीक है। अब हार्डनेस में भी दो टाइप की होती है, परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी, तो वो सब उस पर नहीं जाना, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी हो जाएगी। यहाँ तक अपन को समझ गया बात जी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि बस जो भी मैग्नीशियम कैल्शियम सॉल्ट्स है उससे उनकी सॉल्ट को बेसिकली तोड़ के कुछ और बना रहे हैं, कुछ और निकाल रहे हैं। उसी प्रोसेस को बोल दिया अपन ने क्या, कि रिमूव कर रहे हैं अपन परमानेंट हार्डनेस वाटर की। उतनी चीज लिखी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, यही वाला अपना जो पोर्शन है इसमें अपन देखने वाले हैं वो चीज, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। ठीक है, अभी तक कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट नहीं। ठीक है ठीक है, आगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब होता है? शायद थोड़ी गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दिया देखो, कि पानी जो है उसकी चिपकने की एक तरह से प्रॉपर्टी होती है। तो जो सॉल्ट होती है उनका, कोई सी भी सॉल्ट जो होती है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक या डिफाइंड नंबर होते हैं H2O मॉलिक्यूल्स के, जो उससे आके चिपकते हैं। बात समझा मेरी? फिक्स नंबर जी होता है। ठीक है, तो एक काम कर, तू पहले डेफिनेशन को अंडरलाइन कर ले, है ना। अपन को समझ में आ गई ये बात, बस उसको इंग्लिश में लिखना है। देखो मैं दिखाता हूँ, सेकंड पैराग्राफ पे है इसके, इस हेडिंग के, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से जो शुरू हो रही है, देखिए। जी जी हाँ, तो उसी में उसको पूरा अंडरलाइन कर लेते तो, कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। समझ गया? एक कर फॉर्मूला ली। यूनिट यानी क्या, मैंने, हाँ मैंने एक CaSO4 का मॉलिक्यूल पकड़ लिया तो एक फॉर्मूला यूनिट हो गई वो एक तरह से। समझ गया? जी समझ गए। अब इसकी थोड़ी सी अपन को चीजें याद करनी पड़ेंगी। जैसे CuSO4 था, तो अब जो CuSO4 होता है ना, अच्छा इसका कलर बता सकते हैं मेरे को क्या था? ब्लू। हाँ, इसका कलर था ब्लू। समझा बात को? जब मैं इसको पानी में डालता हूँ, पर जब ना मैं इसको पानी से बाहर निकाल लेता हूँ, या कह दो कि पानी मैंने इवेपोरेट कर दिया ना, तो जो होता है इसका कलर हो जाता है व्हाइट। जी एक और दिखाता हूँ, कर FeSO4, इसका कलर बता सकता है मेरे को क्या था? येलो। नहीं नहीं, येलो नहीं था, इसका ग्रीन था, याद आया? हाँ ग्रीन ग्रीन। विट्रॉल। हाँ, तो था ZnSO4, उसका व्हाइट था, उसका तो नेचुरली व्हाइट था। तो इसका ग्रीन कब होगा? जब एक्वस में होगा। अगर मैं इसको हीट कर दूं तो इसका कलर भी हो जाएगा व्हाइट। तो अब ये प्रोसेस क्या हो रही है यार, व्हाइट क्यों हो जाते हैं ये? देखते हैं जरा। जैसे मान लो CaSO4 जो है, इसका एक एक्वस सॉल्यूशन है मेरे पास। जब इसको मैं हीट करता हूँ तो क्या होता है, उस एक्वस सॉल्यूशन में जो CuSO4 के जो क्रिस्टल होंगे, जो सॉल्ट होगी वो बच जाएगी, पानी उड़ जाएगा। ये बात तो याद है ना, इवेपोरेशन का जनरल फंडा है।
पानी उड़ जाएगा और जो बची हुई सॉल्ट है ना, एक प्यूरिफिकेशन का तरीका होता है, जैसे समुद्र है उससे भी अपन नमक ऐसे ही निकालते हैं कि पानी इवेपोरेट कर देते हैं, बचा हुआ नमक बचेगा। समझे बात को? जी समझ। पर क्या होता है जब अपन पानी इवेपोरेट करते हैं तो पूरा पानी इवेपोरेट नहीं होता है, कुछ पानी इसके साथ जो चिपक के रहता है ना, याद है, वो बच जाता है। जी इसी को बोलते हैं अपन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, की भाई जो अपन सॉल्यूशन को इवेपोरेट करने के बाद भी कुछ पानी के मॉलिक्यूल फिक्स नंबर में एक फॉर्मूला यूनिट से जुड़े हुए बच गए, चिपक के बच गए, उसको बोलते हैं अपन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब बताओ समझ में आई बात? जी आ गई। तो अब ये जो होगा ना, हाँ, ये जो होगा ना CuSO4, ये ग्रीन नहीं, ग्रीन लिख रहा हूं, ये ब्लू होगा सॉल्यूशन जो था इसका। इसके जो क्रिस्टल बनेंगे ये भी ब्लू होंगे। पर जब मैं इसको और इवेपोरेट करूंगा, और ज्यादा हीट दूंगा मैं, है ना, फर्दर हीटिंग बोलते हैं जबकि, और इसको जब मैंने हीट दी तब जाके, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके CuSO4 जो है इसका पानी भी उड़ जाएगा। समझ गया बात को? तब जाके ये व्हाइट हो जाएगा। बोल, समझ गया? जी इस तरह की कुछ प्रोसेस होती है। तो FeSO4 जो है, इसमें 7 जुड़े हुए मिलते हैं अपन को, 7H2O। इसको जब मैं और हीट करूंगा तो क्या हो जाएगा, FeSO4 बचेगा। बता इसका कलर क्या होगा आखिरी में जो बचा है? वाइट। हाँ, व्हाइट ही हो जाएंगे, सारे व्हाइट हो जाते हैं। तो ये क्या है, ग्रीन। सॉल्यूशन में तो ग्रीन ही होगा, सॉल्यूशन को भी इवेपोरेट किया फिर भी कुछ चिपक के बच गए, यही है वाटर क्रिस्टलाइजेशन, इसके कारण ही ग्रीन कलर है। और यही उड़ गया तो क्या हो जाएगा इसका, व्हाइट, है ना। एक एग्जांपल और पढ़ चुके हैं अपन, वो भी लिख देता हूं मैं, Na2CO3.10H2O। इसका भी व्हाइट या मतलब कलरलेस टाइप का ही होता है ना। तो ये जो है, ये इसमें भी ये जो 10H2 ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जी समझ गया ना? देखो लिख देता हूँ सर, WOC लिख रहा हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये है WOC, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे आ गया अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? एक मिनट। हाँ ले ले। ले लिया। ले लिया ना? तो ये जो है अपना वाटर क्रिस्टलाइजेशन, इसमें क्या होता है, हर एक सॉल्ट का एक डिफाइंड नंबर, फिक्स नंबर होता है। अब ऐसी 2 सॉल्ट्स और हैं, उन पे और बात करने वाले हैं, जिनका ऐसा वाटर क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने कितने कंपाउंड्स पढ़े? एक तो जैसे अपन ने क्लोरल प्रोसेस से 3 जो मेन चीजें मिल रही थी वो देख ली, H2Cl2 और NaOH। उसके बाद जो कंपाउंड्स पढ़े, पहला था उसमें ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बता सकता है मेरे को? ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अपन ये काम कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं कि एक लिस्ट सी बना लेते हैं। मैंने बोला था ना लास्ट में एक बनवा दूंगा मैं, जी वही। तो ये है अपना ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो जाएगा अपना CaOCl2। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, जी उसके बाद सेकंड वाला है, सेकंड अपन ने देखा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला NaHCO3। बता मेरे को। हाँ, NaHCO3। NaCO3। हाँ, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। याद है मैंने बताया था, हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एक ही चीज होती है। अब आएंगे अपन बेकिंग पाउडर पे। बेकिंग पाउडर क्या था, इसी के मतलब वो है, मतलब एक तरह से इसका ही एट्रीब्यूट है कि बेकिंग सोडा जो है उससे ही बेकिंग पाउडर भी बन जाएगा। CO3। NaHCO3 लो। हाँ, प्लस क्या करना है, माइल्ड एडिबल एसिड एक जोड़ देना है इससे। इसका एक एग्जांपल बता सकता है, माइल्ड टैट्रिक माइल्ड एसिड। एडिबल एसिड का? टैट्रिक एसिड। टार्टारिक, बहुत बढ़िया। कहाँ से मिलता है टार्टारिक? टैमरेट सीड्स। टैमरिंड से, बहुत बढ़िया। ये हो गया बेकिंग वाला, ब्लीचिंग हो गया, बेकिंग हो गया। उसके बाद एक वॉशिंग वाला बचा, वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या था? NaCO3.10H2O। Na2CO3.10H2O। ठीक है, क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10 है। इसके बाद 2 और बचे, है ना। अपन ने बीच में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी देख लिया, याद करने पड़ेंगे उनके थोड़े, है ना, कि कॉपर सल्फेट का क्या था, 5 थे, एनसीईआरटी में दिया है, और FeSO4 का क्या था, 7 थे। ठीक है, जी हाँ, इसके तो मेरे ख्याल से याद रहेंगे, 10 से डेकाहाइड्रेट पढ़ भी लिया इसको अच्छे से अपन। उसके बाद 2 और बचे, CaSO4
डॉट, अच्छा रुक जाओ नाम लिखने दो पहले। हाँ, इसके बाद है जिप्सम और है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी। ये सुना है प्लास्टर ऑफ पेरिस? हाँ, पीओपी। हाँ सुना होगा। इसको अपन देखने वाले हैं क्या होता है। CaSO4.2H2 होता है ये जिप्सम, और इसका बड़ा स्पेशल फॉर्मूला है देखना, CaSO4 डॉट हाफ हाफ। H2O। हाँ, इसका अपन देखेंगे अभी क्या मतलब है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले ले, इसका ले लिस्ट लिया। बन गई पूरी। जिप्सम और पीओपी पढ़ना बचा है, वो बस देख लेते हैं जल्दी से। अभी ले तक कोई लिया डाउट तो स्क्रीन। नहीं है ना? नहीं नहीं। चलो पहले एक काम करो, रीड कर लेते हैं अपन। 32 पेज नंबर पे आ जा। आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई वाली जो हेडिंग है उसको रीड करते हैं। हाँ अच्छा, एक काम कर, तू एक्टिविटी एक बार जल्दी से खुद से रीड कर ले, मैं मतलब समझा दूंगा अभी। एक्टिविटी जी। रीड कर ले जल्दी से। करी रीड? जी कर ली। हाँ देखो, बड़ी सिंपल सी चीज हो रही है उसमें। क्या कर रहे हैं अपन, कॉपर सल्फेट के अपन ने क्रिस्टल्स लिए। कॉपर सल्फेट के क्या किया अपन ने, क्रिस्टल लिए एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, है ना, यानी उसमें पहले से पानी नहीं था। उसके बाद अपन ने क्या किया, अभी फिलहाल क्या होगा, क्रिस्टल का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है 5 पानी के मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं पूरे टाइम। जी। बहुत ज्यादा हीट करते हैं जब अपन, जैसे आग की एकदम ऊपर रख दिया तो जाके क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स भी निकल जाएंगे। रूम टेम्परेचर जो है, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता कॉपर है, सल्फेट उस तो पर ब्लू 5 होगा ना? मॉलिक्यूल पानी। हाँ सॉरी, ब्लू, मैंने ग्रीन बोल दिया क्या? जी। हाँ तो होगा। तो ये क्या है अपना कॉपर सल्फेट, उससे 5 मॉलिक्यूल जुड़े रहेंगे पानी के, ब्लू कलर का होगा फिलहाल। अब क्या करेंगे अपन, है ना, फिलहाल क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? चलो ठीक है, हाँ पहले है ब्लू। अब आफ्टर हीटिंग क्या हो जाएगा, कलर क्या हो जाएगा, बता सकता है मेरे को? वाइट वाइट। व्हाइट हो जाएगा। उसके अगला पॉइंट है कि डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब? हाँ, तो ये पानी की ड्रॉपलेट्स किधर से आ गई, क्योंकि भाई पहले तो पानी, मतलब पानी था नहीं, कहीं पूरा ड्राई थी। तो ये जो है, जी। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया उसका। समझ में आई बात? जी। उसके बाद क्या है, एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। तो अब 2-3 ड्रॉप जब पानी की डालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, उसको वाटर क्रिस्टलाइजेशन वापस मिल जाएगा। हाँ वापस ब्लू हो जाएगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड? तो हाँ आंसर होगा यस। उसके बाद क्या लिखा है, जल्दी से टेक्स्ट रीड कर रहा हूं मैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स व्हिच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल दिस वाटर इज रिमूव फ्रॉम द एंड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। ये बात समझ में आ चुकी है? इफ यू मॉइस्चन द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर यू विल फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर्स। अब एक बात बताऊं, देखो पीछे पिछले पेज पे आ, 31 पे आ गया। हाँ, इस पे एक चीज लिखी है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। याद आया? जी समझ गया तो मतलब। ये क्या कर रहे हैं अपन? हाँ मतलब समझ गया, बहुत बढ़िया। तो Na2CO6.10H2 बन जाएगा, और उसका कलर फिलहाल फिर भी व्हाइट ही रहता है। पर ठीक है, अपन जो है, अपन ये समझ गए कि वॉशिंग सोडा इस तरह से बनता है, रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ये अंडरलाइन हो चुका है। उसके बाद 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। ये थोड़े से 2 डाटा याद रखने। एक काम कर, जो साइड में जगह है ना लेफ्ट में, उसमें ये चीज लिख ले जो मैं लिख रहा हूँ, CuSO4 एक्वस, ये होगा ब्लू। इसको हीट करेंगे तो बन जाएगा CuSO4.5H2। ये हो गया अपना वाटर क्रिस्टलाइजेशन। ये भी होगा अभी ब्लू सॉल्ट होगी, ब्लू सॉल्ट। इसको और जब हीट करेंगे, फर्दर हीटिंग, तो क्या हो जाएगा, CuSO4 बन जाएगा। और ये कैसा होगा, व्हाइट होगा। Fe के लिए भी ऐसा होगा, FeSO4 एक्वस, ये होगा ग्रीन। इसको जब हीट करेंगे तो बन जाएगा FeSO4.7H2 बनते हैं इसमें, और ग्रीन सॉल्ट होती है। अभी सॉल्ट बन चुकी है, बात समझ रहे हैं ना अपन, एक्वा सॉल्यूशन से पानी उड़ चुका है, ठीक है। और FeSO4 जो आखिरी में बचेगा वो बचेगा व्हाइट, क्योंकि पूरा पानी उड़ गया। यहाँ पे ऐसा लिख भी सकता है -5H2। देख एरो के नीचे मैंने लिखा, इस बात का मतलब समझ में आया, क्योंकि 5 उड़ गए पानी के मॉलिक्यूल। ये बनेगा व्हाइट। इसका चाहे तो पूरा नाम भी लिख सकता है, मैंने पूरा ही लिखा था। तो ब्लू विट्रॉल था इसका नाम, ये था ग्रीन विट्रॉल।
ये कर ले, ये पूरी रिएक्शन हो जाएगी, इससे अच्छे से याद रहेगा। हो जाए तो बोल देना। जी हो गया। हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले ले इसका। ले लिया। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या लिखा, 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट कॉपर सल्फेट देख लिया अपन ने। उसके बाद केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्या होगा, COSO4.5H2 लगे होंगे उसमें। नाउ वुड यू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 डॉट 10H2 इज वेट और नॉट। तो नहीं होगा वेट वो, है ना। उससे क्या जुड़ी चीज है वो, पानी के मॉलिक्यूल, उससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो, उसको गीला नहीं कर रहा है। बात समझ में आई? जी आ है ना, वो ड्राई भी नहीं है, उसको एकदम ड्राई भी नहीं बोल सकते, उसको वेट भी नहीं बोल सकते। उससे बस क्या जुड़े हुए हैं, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में जुड़े हुए हैं। ना बॉन्ड बना है उनके बीच में, है ना, ना वो ऐसे जुड़े हैं कि उसको गीला कर दे, बस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद अगली सॉल्ट की बात कर रहे हैं, जिप्सम। तो वो देख लेते हैं अपन जल्दी से, पहले आ जाओ। जिप्सम चीज और बतानी थी शायद, नहीं, ठीक है। FeSO4 का मेरे ख्याल से लिखा नहीं ना एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट है फिर भी, है ना, साइड में लिखे रहना उसको। इसका फॉर्मूला है CSO4.2H2O। ठीक है, CSO4.2H2O। आवाज आ रही है ना राम? आ रही। हाँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट बाय हाइड्रेट। ये बात समझ में आई कैसे नाम दिया मैंने? जी समझ गया। अब इसके बारे में जितनी भी चीजें, उसमें से कुछ भी नहीं, मतलब इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज या यूज है, ये कुछ भी नहीं है। इसका यूज या प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। यूज है इस चीज का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका यूज है। रेड कलर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। इसका फॉर्मूला होता है CSO4.12H2। इसका होता है मेन यूज। ठीक है, अब क्या होने वाला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, उसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं इसको, 373 केल्विन पे हीट करते हैं जब जिप्सम को। देखो अब क्या होगा यहाँ पे, CSO4.2H2O है ना, तो क्या होगा यहाँ से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी 1.5 H2O जो है वो इससे माइनस लिख रहा हूँ, है ना, यानी निकल जाएंगे। ये बात समझ में आई? 2 में से जी 1.5 जाएगा तो 0.5 बचेगा। ठीक है, अब इसका मतलब देखते हैं थोड़ा कि मतलब क्या है कि आधा मॉलिक्यूल कैसे निकल रहा है ना, वो चीज देखते हैं। 373 केल्विन मेरे को बता सकता है कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 9th का थोड़ा बहुत याद हो तो। 370 एक सेकेंड। सोच के। 100 ऐसे ही 100 के आसपास। हाँ 100 ही होगा ना एग्जैक्ट। टू अच्छा, तू 273.15 ले लिया होगा तूने, है ना। हाँ एकदम हाँ 100 ही आएगा ये, तो है ना। तो इतना, इसको इतना याद रखना, तो सीधे इतना याद कर लेना कि 100 डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वहां तक पहुंचा दिया अपन। ठीक है, तो ये क्या किया अपन ने, 100 डिग्री सेल्सियस पे CSO4.2H2 होता है, उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल यानी 1.5 मॉलिक्यूल, 1.5 मॉलिक्यूल पानी के उड़ जाएंगे और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा CSO4.12H2। अब इस हाफ H2 का क्या मतलब है ये देखते हैं। जैसे अभी तक क्या देख रहे थे अपन, कोई सा एग्जांपल लेते हैं, Na, बहुत बड़े हो जाएंगे, चलो CSO4 ले लो। CSO4 पे क्या थे, पानी के ऐसे 5 मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे। जी ये था CSO4 की एक सॉल्ट का स्ट्रक्चर। ये बात समझ में आई ना, ऐसे जुड़े हुए थे पानी के 5। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे जिप्सम है उसमें क्या होगा, जिप्सम भी देख लेते हैं। जिप्सम में क्या होगा, CaSO4 है, उससे क्या जुड़ा हुआ है, एक पानी इधर जुड़ा है मान ले, और एक पानी इधर जुड़ा है, ये है जिप्सम। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अपन ने हीट कर दिया है ना। जैसे मान ले ये है जिप्सम के 2 मॉलिक्यूल CaSO4, और यहाँ पे एक H2 इधर जुड़ा है, एक H2 इधर जुड़ा है।
ठीक है, यहाँ तक क्या बनाया मैंने, 2 जिप्सम के मॉलिक्यूल बनाए, ये बात समझ में आई ना देखो। जी अब क्या कर रहा हूं मैं, जब इसको हीट करता हूं ना तो क्या हो जाएगा, अब ऐसा बोल सकता हूं कि जैसे एक एक ऐसा मैंने फॉर्मूला लिखा है CSO4.2H2O, इसमें से 1.5 जा रहे हैं, तो 2 में से कितने जा रहे होंगे, 3 जा रहे होंगे, ये बात समझ में आई। जी ठीक है ना, तो इसमें से मैंने बोला था एक जिप्सम का मॉलिक्यूल था CSO4.2H2, उसमें से 1.5 जाते थे, CSO4.5H2 बनता था, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 चले जाएंगे इस तरह से कुछ, और क्या बचेगा, एक पानी का मॉलिक्यूल बचेगा, किस तरह से, ये देखो CaSO4, बीच में पानी, और यहाँ पे एक और CaSO4। अब समझा बात को, अपन ने हाफ क्यों लिखा है, क्योंकि एक जी मॉलिक्यूल को तो आधा ही पानी मिल रहा है ना। हाँ हाँ समझ गया। इसको मैं पता है कैसे लिख सकता हूँ, CaSO4.5H2 ऐसे 2CaSO4.H2, यानी दो CaSO4 के मॉलिक्यूल के लिए एक H2। ये था, इसका क्या मतलब था, एक CaSO4 के मॉलिक्यूल के लिए आधा, तो 2 के लिए एक। बात समझ में आ गई। आ गई। है ना, वैसे ही कुछ किया मैंने, जैसे ऐसा था NaCl लिखूं मैं, इसकी जगह लिख दूं मैं Na2Cl2, Na3Cl3, है ना, पर इस फॉर्मूले का ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, जरूरत नहीं है अपन को, सीधे इतना बताओ ना कि एक Na के साथ एक Cl है, ऐसा क्यों बोल रहा है, 3 के साथ 3 है, एक के साथ एक है, ऐसा बोल दो, तो अपन वैसे ही बोलते हैं यहाँ पे भी कि एक CSO4 के साथ आधा है। समझ गया बात को। जी समझ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिप्सम जो है CSO4.2H2 जो था, उसको जब 100 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है, ये चीज थोड़ी ना हो रही है, इफेक्टिवली तो 1.5 मॉलिक्यूल जा रहे हैं बस पानी के, है ना, एक के लिए क्या हो रहा है, एक के लिए 1.5 चला जाता है, आधा बचता है उसके लिए। अब समझ गया ना बात को, आधा क्यों लिखा मैंने यहाँ पे। जी चल एक तक का पहले स्क्रीनशॉट ले ले जरा, ले लिया। ले लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, CSO4 बता देते हैं, तब इसका नाम कैसे देंगे अपन, ये था कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट, वो था कैल्शियम नहीं, वो था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा मेरा। ये क्या है, कैल्शियम बाय। नहीं, बाय तो ये होगा 2 के लिए, मैं बताता हूँ, कैल्शियम सल्फेट आधा होता है ना, तो उसको हेमी बोलते हैं, जैसे एक स्फीयर है उसको मैंने 2 में काट दिया, हेमिस्फीयर बोलते हैं एक को, आधे के लिए हेमी वर्ड यूज करते हैं। समझ में आई बात, जी हेमी लिख रहा हूँ मैं, हेमी हाइड्रेट, तो ये हो गया इसका नाम, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी मतलब आधा होता है, हेमिस्फीयर यानी आधा स्फीयर, उसी तरह से, तो ये है अपना कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, जिसका मतलब फॉर्मूला है CSO4.5H2, कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अभी जिप्सम की अपन को जरूरत नहीं है, जिप्सम में क्या किया अपन ने, हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे, और जिप्सम कैसा होता है, जिप्सम जो होता है ये होता है एक हार्ड सॉलिड, यानी पत्थर की तरह होता है थोड़ा, और ये जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये थोड़ा पाउडरी होता है, पाउडरी। ठीक है, बात समझ गया, ये हार्ड सॉलिड होता है, ये पाउडरी होता है, तो इसका भी एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद मेन चीज बताता हूँ मैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखने वाले हैं कि ये काम किस तरह से आता है, कि ये तो समझ गया कि ठीक है, जिप्सम को अपन ने 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, तो क्या हो गया, एक पाउडर बन गया उससे, क्योंकि पानी उड़ गया, आधा ही मॉलिक्यूल बचा उसके पास, है ना, 2 में से 1.5 उड़ गए, तो एक पाउडर फॉर्म का क्या बना अपने पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसको अपन कैसे यूज करने वाले, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कैसा एक पाउडर के फॉर्म में है ना, और फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, CaSO4.5H2, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और ये क्या है, पाउडर के फॉर्म में। अब क्या होता है, जब इस पाउडर में मैं पानी में डाल दूंगा इसको, जैसे CaSO4.5H2, ये जो पाउडर है इसको मैंने पानी में डाल दिया, तो ना एक पेस्ट की तरह बन जाएगा, ये बात इमेजिन कर पा रहा है कि पाउडर जैसी कोई मैं चीज है, समझ। उसको पानी में डालूंगा तो पेस्ट, हाँ, तो जो पेस्ट जैसी चीज बनती है ना, ठीक है चलो रुक जाओ, तो वो पेस्ट जैसी चीज बनेगी, और क्या हो जाएगा, CaSO4, उसके 1.5 वाटर मॉलिक्यूल गए थे, अब वो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल वापस आ जाएंगे, पानी में डाल दिया क्योंकि अपन ने, है ना, तो ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, वापस से वो 1.5 मॉलिक्यूल वापस आ जाएंगे, और वापस से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, डॉट 2H2 बन जाएगा। ये क्या था अपना, ये था अपना जिप्सम। जी समझ गया। जिप्सम कैसा होगा, हार्ड सॉलिड मास होगा। तो अब इसको किस तरह से यूज करते हैं, देखो, डॉक्टर जो होगा
अब देखो पहले इसका मैं यूज पहले ही बता देता हूँ। इसको फ्रैक्चर में यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस हाँ, को, सुना भी होगा मेरे ख्याल से तुमने, है ना। इस पे तो पीपीटी कैल्शियम बनवाई थी अभी सल्फेट स्कूल हेमीहाइड्रेट, अच्छा ऐसा, हाँ तो वाली। समझ गया होगा काफी कुछ। तो उसमें स्टैचू में और बहुत सारे स्कल्पचर और इन सब में यही यूज होता है। जी अच्छा ऐसा क्यों, पर ये क्यों यूज होता है देखते हैं। अपन ने क्या किया, इसका पाउडर तो बना लिया है ना, कि जिप्सम जो है अपन ने उसको 100 डिग्री पे हीट किया, ये काम तो नहीं करेगा स्कूल में, है ना। तो अपन ने, यानी डॉक्टर भी जो है ये काम नहीं करेगा, उसको तो पाउडर मिलेगा किसका, पीओपी का। तो पीओपी का जो पाउडर होगा, अब ये पाउडर जो है इसमें क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, ये चीज है। इसको जब वो पानी में डालेगा, जो भी डॉक्टर होंगे वो पानी में डालेंगे जब इसको, तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बनने लगेगा। ये बात समझा ना, एकदम से बन नहीं जाएगा पूरा जिप्सम, धीरे धीरे वो जिप्सम की तरफ जाने लगेगा, यानी पाउडरी से एक पेस्ट जैसा बनेगा पहले, और उस पेस्ट से क्या है फिर जिप्सम बन जाएगा लास्ट में। ये बात समझ पाया। जी तो वो क्या होगा, जैसे पाउडर जो होगा उसको जैसे मैं पानी में डालूंगा, तो जो पेस्ट बनता है ना, उसको क्या करेगा, जैसे मैं मान ली हाथ मेरा फ्रैक्चर है, तो डॉक्टर क्या करेगा, इसके ऊपर उस पेस्ट को जल्दी जल्दी लगा देगा, है ना। तो वो इस पेस्ट को लगा दिया, और ये जो पूरा पोर्शन है जहां पे उसने पेस्ट लगाया है, अब क्या होगा, धीरे धीरे जाके वो जिप्सम बन जाएगा, है ना। वो एक हार्ड सॉलिड मास बन जाएगा। पहले एक पाउडर था, उसके बाद थोड़ा सा पेस्ट जैसा बना, उसके बाद पत्थर जैसा बन जाएगा वो। तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो एकदम सेट हो जाएगा, तो हाथ मेरा फिर मैं हिला नहीं सकता। फ्रैक्चर में यही तो करना होता है, हाथ सेट रहे। बता, बात समझा, जी है ना। तो इजी सा प्रोसेस है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे, वो तो जिप्सम को 100 डिग्री पे हीट किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया, तो पाउडर मिल गया। अब इसका क्या यूज होने वाला है, इसको जैसे मैं पानी में डालूंगा तो एक पेस्ट जैसी चीज मिलेगी जो कि बहुत जल्दी इसमें सेट होने वाली है। उसके पहले ही अपन को क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी इसको पूरे हाथ पे लगा देंगे, या मान ले कि स्कल्पचर बना रहा है तो जल्दी जल्दी स्कल्पचर बना लेगा, उसके बाद वो धीरे थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगा, जिप्सम में सेट हो जाएगा। तो एक्चुअली जो फ्रैक्चर जो होता है वो किसका होता है, वो जिप्सम का होता है। उसके पहले जी जो पेस्ट होता है, जो पाउडर फॉर्म में आता है ओरिजिनल, वो होता है पीओपी। बता, बात समझ गया। जी समझ गया। आ जाओ, इसको रीड कर लेते हैं जल्दी से। 32 पेज नंबर पे आना। आ गया। यहाँ से रीड कर रहा हूँ मैं, वन अदर सॉल्ट, दिखा देखो, वन अदर सॉल्ट लिखा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला जो पैराग्राफ है उसके जस्ट नीचे वाला। दिख गया। हाँ, वन अदर सॉल्ट विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसके पास भी दो वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं, 2H2 जो रहता है। इट हैज टू वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट हैज द फॉर्मूला CaSO4.2H2 यानी कैल्शियम सल्फेट बायहाइड्रेट। लेट अस लुक इनटू द यूज ऑफ दिस सॉल्ट। तो इसका मैंने बताया कोई काम है ही नहीं जिप्सम का, ज्यादा काम जो है वो है पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो हीट करते हैं जब जिप्सम को 373 केल्विन यानी 100 डिग्री, चाहे तो उसके, अच्छा एक काम कर ले पहले तो, एक सेकंड, वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा है ना, उसके आगे भी उसका नाम और फॉर्मूला लिख ले, यानी कैल्शियम लिख सल्फेट हेमीहाइड्रेट और सी। अच्छा पहले लिख लिया क्या तूने सारे, हाँ, बढ़िया, ये लिख देख लिया इस तरह मैंने। से हाँ लिख लिख लिया। लिया ना, चलो ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होगा उसका नाम पीओपी का, और फॉर्मूला होगा CaSO4.2H2। तो हीट करेंगे जब जिप्सम को 373 यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो लूज करेगा पानी मॉलिक्यूल, और क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4.2H2। समझ गए बात, ये हो गया पीओपी अपना। जी This is called plaster of Paris. The substance which doctors use as plaster for supporting fracture bone in right position. तो इसी चीज को यूज करने वाले हैं डॉक्टर। यूज क्या करेंगे, फ्रैक्चर बनाने के लिए पीओपी को, पीओपी को पानी मिलाएंगे, एक पेस्ट बनेगा, उसको जल्दी से लगा देंगे, उसके बाद वो जब पत्थर जैसा बन जाएगा यानी जिप्सम जब बन जाएगा, तो हो गया फ्रैक्चर कंप्लीट अपना, है ना। फ्रैक्चर का जो काम है वो कंप्लीट हो गया, अब वो वैसे ही स्टिल रहेगा जो हाथ रहेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर, समझ गया, एक व्हाइट पाउडर है ये। एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। तो पहले जिप्सम था, 100 डिग्री पे हीट किया, पीओपी बना, अब इस पीओपी को वापस पानी में डाल रहा हूं तो जिप्सम बन रहा है। तो अपन ने इसी काम को ना थोड़ा सा यूज कर लिया अपने फायदे के लिए। ये चीज तो हो ही रही थी कि भाई डीक्रिस्टलाइजेशन होगा, पानी निकलेगा, रिक्रिस्टलाइजेशन में पानी जुड़ेगा, ये चीज तो हो रही थी। पर अपन ने इसको यूज किस तरह किया, अपने काम के लिए कर लिया, कि जब अपन को पाउडर की जरूरत है, पाउडर के फॉर्म में रहेगा, उसको पानी में मिलाएंगे, जल्दी से लगाएंगे, वापस से पत्थर बन जाएगा। तो अपन को जब पत्थर की जरूरत, पत्थर जैसी चीज की जरूरत है, जैसे स्कल्पचर हो गया अपना, है ना, उसको लगाना है कहीं पे सामने खड़े करना है, या फिर फ्रैक्चर हो गया हाथ में, तो वो उसके लिए अपन को एक हार्ड चीज की जरूरत है ताकि वो स्टिल रहे। बता, बात समझ जी गया ना। जी समझ गया। तो CaSO4.2H2O जो है उसको देखो उनने वापस से वैसे ही लिख दिया है कि +1.5H2O। तो उस तरह से लिखने में थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि एकदम उस तरह अपन ऐड नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, अपन पानी में डाल रहे हैं, तो अपने आप ही 1.5 मॉलिक्यूल वापस से जुड़ जाते हैं। अच्छा, अभी 1.5 का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 2 से
है ना, मैंने बोला CaSO4 डॉट हाफ H2, इसका मतलब है 2 से 1 जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 के लिए आधा है, ठीक है ना। तो नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तुमने नीचे लिखी दिया। हाउ कैन यू गेट हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आधा काट सके, वो तो 1 के लिए आधा है, इसलिए अपन ने उस तरह से लिखा है। It is written in this form because two formula units of CaSO4 share one molecule of water, यानी 2 के लिए 1 है तो 1 के लिए आधा है। Plaster of Paris is used for making toys, उन्होंने फिर एप्लीकेशन लिख दी उसकी, used for making toys, materials for decoration and for making surfaces smooth. Try to find out why is calcium sulfate hemihydrate called plaster of Paris, ठीक है। उसके बाद ये देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अभी तक कोई डाउट तो नहीं है ना तेरे को? नहीं, कोई डाउट नहीं। ऐसा कुछ पेरिस में या कहीं पे उसका ओरिजिन था, ऐसा कुछ था जहां तक मेरे को याद आ रहा है, इसलिए उसको कुछ अभी प्लास्टर ऑफ तक पेरिस बोलते हैं। अच्छा तेरे को भी पता होगा, हाँ बता मेरे को। जी पता है। चलो आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ रही। हाँ ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2, बता सकता है? ब्लीचिंग पाउडर। बहुत बढ़िया। नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, सोच सोच, किस चीज को क्लोरीन से मिला के अपन को ब्लीचिंग पाउडर मिलता था, यानी उसकी प्रिपरेशन से सवाल आ गया है। हाँ स्लेक लाइम या लाइम वाटर, उसमें अपन Cl2 डालते थे तो अपन को मिल जाता था, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? CaOH होल ट्वाइस फॉर्मूला उसका। हाँ ठीक है। उसके बाद नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, ये देखो इस तरह से यूज से सवाल पूछते हैं वो। हाँ बता मेरे को क्या होगा? इसका वॉशिंग सोडा होगा और उसका हाँ फॉर्मूला वॉशिंग सोडा। CO3 डॉट डेकाहाइड्रेट। हाँ यानी .10H2, ठीक है। तो सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर के लिए अपन ने एप्लीकेशन देख इसका यूज पढ़ा था अपन ने, उनने यूज से सवाल पूछ लिया। जी इस जी तरह से आएंगे सवाल, इसलिए अपन को पूरा याद होने चाहिए 3 पेज क्लोरअल्कली के बाद से। उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व, बता मेरे को क्या होता है जब अपन NaHCO3 को हीट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी थी। तो उसमें निकलता है NaOH प्लस CO2 प्लस H2O। NaOH नहीं, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। Na2CO3। हाँ NaOH जी तो तब देगा जब पानी में डाल दोगे उसको, है ना, तब वो जी जी। बेसिक कैरेक्टर अपना दिखाएगा, ठीक है। तो वो Na2CO3 का नाम बता सकता है मेरे को क्या था? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है जनरल नेम। उसका कॉमन नेम था सोडा ऐश, याद आया? सोडा ऐश। इसको ही फिर अपन पानी में डालते थे तो 10 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते थे और इससे ही अपन वॉशिंग सोडा बना लेते हैं। आ जाओ। उसके बाद है राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, तो क्या रिएक्शन होगी, यही जो उन्होंने ऊपर लिखी हुई है। CaSO4 डॉट हाफ H2O है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसमें जब पानी में डाल दिया अपन ने तो वो बन जाएगा जिप्सम। तो POP जो था वो कैसा था, पाउडरी पेस्ट बोल सकता है इसको, है ना, या पेस्ट या पाउडर ऐसा कुछ लिख सकता है। जिप्सम जो है वो होगा हार्ड सॉलिड मास। चलो भाई ये चैप्टर खत्म हुआ। बताओ कोई भी डाउट है क्या चैप्टर का? कुछ डाउट नहीं है अभी तो। चलो ठीक है, आए तो मेरे को या तो व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप ही कर देना, कॉल तो मुश्किल होगा। तो 34 और 35 पे जो एक्सरसाइज दी है ना उसको पक्का से कर लेना जाने से पहले टेस्ट के लिए। जी जी। अच्छा अब एक छोटी सी चीज और है मैं बताना चाहता था, देखो क्या हो गया है अब, शायद तुमने भी सुना होगा नीट की डेट आ गई है, देखा हाँ है तुमने 12 से। 12 सितंबर की। हाँ हाँ तो वो डेट आ गई, वही मेरा एग्जाम है जो मेरे को देना है। उसके लिए अब जी 2 ही महीने बचे हैं मेरे पास, तो शायद थोड़ा सा टाइम कम मिले इस क्लास के लिए। तो कोई आज से दिक्कत। अपन क्या करेंगे, इस क्लास को अल्टरनेट डे कर देंगे, समझ गया? जी जी ये तुम्हारा टेस्ट हो जाए, हाँ ये दे देना। उसके बाद अपन मेरे ख्याल से फिजिक्स का जो भी चैप्टर उठाएंगे, किसी का भी उठाएंगे, तो उसको अल्टरनेट डे करते जाएंगे। और टाइम भी हल्का सा शायद कम हो जाए, जैसे मैं 1 घंटे से ज्यादा मुश्किल पड़ेगा मेरे को लेना, समझ गया ना? जी जी। ठीक है चलो बढ़िया, ओके चल लीव कर सकता है। थैंक यू। हाँ भाई वेलकम।